तो स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। 35 में लिखा है ए एंड बी कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल्स। ए और बी फॉर्म में कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 लाख और 3 लाख। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। वो लोग डिसाइड किया कि कैपिटल जो भी कंट्रीब्यूटेड है उस पर उन्होंने इंटरेस्ट कितना लेना है, 8% पर एनम की रेट से। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 42,000 बिफोर अलाउइंग फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 3:2 दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है कितना, 42,000। ठीक है, बोलता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने के लिए। बिट नंबर 1 वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेस फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि बिट नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमारा डीड बना हुआ है, प्रेजेंट है। दूसरा where there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involves the firm in loss। सेकंड वाले केस में क्या बोलता है कि अगर फर्म को लॉस भी होगा तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। अगर ये देना ही है इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड शुड बी पास थ्रू पीएल अकाउंट रादर देन द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो क्लास हम लोग देखते हैं 35 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे हमने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, 42,000 दिया हुआ था। ठीक है, अब हमने प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर हमारा 2 था, ए और बी। ठीक है, अब हम यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का कितना होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रफ में क्यों, क्योंकि मेरे को लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा वो प्रॉफिट से ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो ए और बी का केस में देखा जाए, ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था फर्म में, 4 लाख था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 8% है, यानी कि 32,000 आ रहा है। बी के केस में कितना था, 3 लाख था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी 8% है और ये 24,000 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो मेरा कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 56,000। हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 42,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ रहा है 56,000, यानी कि एप्रोप्रिएशन, हमारा जो एप्रोप्रिएशन है वो गिवन प्रॉफिट से ज्यादा है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था, अगर मेरा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा है तो प्रॉफिट ही पार्टनर्स के विद इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन के बांटा जाएगा। किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। इसका मतलब है कि हमने रेशियो निकालना है 32,000 का, ठीक है, इस टू 24,000 का। हो गया, हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, यानी 4:3। तो हमने 42,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ए और बी को देना है, रेशियो जो होगा वो 4:3 होगा। ठीक है, चलो तो 42,000 इंटू 4/7 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और बी के केस में 42,000 इंटू 3/7 वैल्यू हमारा कितना आएगा, 7 6 जा 42, 24,000 आ गया। 7 6 6 3 18। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा वैल्यू 42,000। यहाँ भी हमने क्लोज कर देना है सेम, 42,000 से क्लोज होगा यहाँ भी, 42,000 से क्लोज होगा यहाँ भी। अब आगे चलते हैं हम लोग केस नंबर 2 की ओर। तो बिट नंबर 2 में भी हमने ट्रांसफर कर लेना है सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी हमने लिख लिया। यहाँ पे कितना आया मेरा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है पहले से 42,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोलता है कि भले फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई मतलब नहीं, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसका मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और इसे पीएल अकाउंट से पास करना पड़ेगा हमने। तो हम लोग अब जो है पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ए है और बी है। ए का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 4 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% दिया हुआ है, यानी कितना आएगा, 32,000 रुपए आ जाएगा। बी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 3 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा 8%। इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 24,000। दोनों को ऐड करें तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 56,000। ठीक है, 56,000 यानी डेबिट साइड जो वैल्यू है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि एप्रोप्रिएशन ज्यादा है प्रॉफिट के कंपैरिजन में, लेकिन हमने देना पड़ेगा इसलिए हमने पीएल अकाउंट से पास करके दिखाया। नेट वैल्यू अगर चेक करें तो 14,000 आता है, यानी 14,000 हमारा लॉस आया है और ये लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय लॉस ट्रांसफर टू, 2 पार्टनर हो गया हमारा, एक ए है और एक बी। क्वेश्चंस में ये नहीं बोला है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है, इसलिए नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट से पास करेंगे। कितना वैल्यू है, 14,000 इंटू रेशियो था 3/5, यानी 3:2 का रेशियो था। तो बी के केस में क्या होगा, 14,000 इंटू 2/5, कितना आएगा वैल्यू हमारा, 8,400 आ जाएगा ए के केस में और बी में आएगा 5600, यानी कि 5600। दोनों को जोड़ देंगे तो 14,000 आ जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन नंबर 35 का बिट ए और बिट बी तैयार हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लिखा है। पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। पी और क्यू फर्म में पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है 3:1 में। द रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल वर 10 लाख और 6 लाख, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल जो है हमारा फिक्स्ड है, यानी कि जितना भी अप्रोप्रिएशन है वो जो भी पास होगा वो पार्टनर के करंट अकाउंट से पास होगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लेना, उन्होंने 12% पर एनम के रेट से। द पार्टनरशिप डिड फर्दर प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली इवन इफ इट विल रिजल्ट इनटू ए लॉस टू द फर्म। इसका मतलब है कि अगर फर्म को लॉस भी होता है तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसका मतलब एक कंपलसरी पेमेंट है ये, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा और हम लोग इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पास करेंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 1.5 लाख। हमारा प्रॉफिट 1.5 लाख दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन बोलता है पास नेसेसरी जर्नल इंटरेस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर। यानी इस क्वेश्चन में हमने पीएल अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी आता है हमारा, ठीक है। तो क्लास हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं ना, हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईज हो जाए, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं क्रेडिट साइड में बाय पीएल अकाउंट और यहाँ हमने लिख लेना है नेट प्रॉफिट, ठीक है। कितना हमारा दिया हुआ था प्रॉफिट, 1.5 लाख रुपए दिया हुआ था। चलो इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर पी और क्यू था, कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 10 लाख और क्यू का था 6 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% दिया हुआ था, 12/100, ठीक है। इसका वैल्यू निकाले तो आएगा हमारा 1,20,000। अब क्यू के केस में भी आएगा कितना, 72,000 आ जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं अगर हम लोग तो 1,92,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट से ज्यादा है, तो डेबिट साइड हमारा वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो डेबिट साइड हमने 1,92,000 लिख लेना है और क्रेडिट साइड भी सेम वैल्यू हमने लिख लेना है 1,92,000। इसके बाद 1,92,000 से 150 लेस करते हैं तो वैल्यू हमारा आता है 42,000। ये लॉस आया है और ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के पास, ठीक है। लेकिन कैपिटल जो हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्लक्चुएटिंग है, नहीं फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स्ड है, तो इसीलिए जो भी ट्रीटमेंट होगा हमारा वो करंट अकाउंट से पास होगा। तो क्या लिखना है हमने, पी और क्यू का करंट अकाउंट, पी और क्यू का करंट अकाउंट, ठीक है। 42,000 था पी के केस में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ दिया हुआ था, 3:1, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। क्यू के केस में कितना हो जाएगा, 42,000 इंटू 1/4, कितना कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा 31,500 और 10,500, ठीक है। तो यहाँ हमने पीएल अकाउंट बना के पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके निकाला है और क्या लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर को उनके करंट अकाउंट में, ये भी हमने अज्यूम कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने जो जर्नल एंट्री पास करना है वो सबसे पहले करना है ए फर्स्ट, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री हमने शो करना है क्वेश्चन में। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस का हमने जर्नल एंट्री शो करना है। तो चलो क्लास अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने जो जर्नल एंट्री पास करना है वो करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। तो हमारा जो जर्नल एंट्री होगा सबसे पहले वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का करंट अकाउंट, यानी कि टू पीस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि बार बार हमने आपको बताया है कि हमारा कैपिटल जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए हम जो भी ट्रीटमेंट पास करेंगे वो करंट अकाउंट से पास होगा। कितना कितना वैल्यू आया था, 1,20,000 और 72,000, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 1,92,000 हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसी के बाद अब हम लोग ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। तो ट्रीटमेंट होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना था, 1,92,000, 1,92,000। अब हम लोग नेक्स्ट जर्नल एंट्री इसका पास करते हैं जो भी हमारा लॉस आया है उसके लिए। तो एस्टिमेट करके हमने सेकंड एंट्री में लॉस कैलकुलेट कर लिया था, तो उसका जर्नल एंट्री हमने पास कर देना है। क्या होगा, पीस करंट अकाउंट डेबिट क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना लॉस आया था, ए का 31,500 और बी का 10,500, यानी टोटल जोड़ दिया जाए दोनों का तो 42,000। तो इसी के साथ हमारा जर्नल एंट्री एंड होता है और हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी पूरा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2022 ब्रिज एंड नंदन इंटर इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन द गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स इन द रिमोट एरिया ऑफ उत्तराखंड। ब्रिज और नंदन ये लोगों ने एक फर्म स्टार्ट किया पार्टनरशिप में इन करके, और मोटिव था क्या,
एक गर्ल्स स्कूल्स में, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में, ठीक है, टॉयलेट वगैरह का कंस्ट्रक्शन के लिए रिमोट एरिया में जो सिचुएटेड था उत्तराखंड में, यानी कि बेसिकली गांव वगैरह में। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली। इसके लिए उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना किया फर्म में, 10 लाख और 15 लाख। दे शेयरिंग द कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 2:3 दिया हुआ है दोनों पार्टनर का। एंड इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज 12% पर एनम। और जो भी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया फर्म में, उसके रिस्पेक्ट पे उन्होंने कैपिटल पे इंटरेस्ट जो भी लेने का बोला, वो कितना रेट से बोला है, 12% पर एनम के रेट से। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। और एक साल वर्क करने के बाद 2022 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023 में उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ ब्रिज और नंदन का 31 मार्च 2023 का, ताकि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके और जो भी प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो। तो चलो क्लास, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट दे रखा है वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ था, 2 लाख दिया हुआ था। अब हमने दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले हम इसको रफ में कैलकुलेट कर लेंगे कि दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलेगा। सर रफ में क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि अगर हम एक रफ फिगर में एस्टिमेट करके देखें तो हमको लगता है कि जो भी दिया हुआ है हमारा प्रॉफिट, उससे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इससे रफ में पहले कैलकुलेट करके हम निकाल लेते हैं। ब्रिज का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 10 लाख था और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था 12%, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1,20,000। नंदन का भी केस में दिया हुआ है, नंदन का कितना दिया हुआ है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 15 लाख दिया हुआ है और इस पे 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट हमने देना है, यानी कितना आएगा हमारा, 1,80,000। दोनों को जोड़ दे तो वैल्यू मेरा आएगा 3 लाख। हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो इस सेशन का दिया हुआ था 2023 का एंड का, वो था 2 लाख रुपीस और हमारा जो अप्रोप्रिएशन आया है 3 लाख। तो हम लोग क्लास पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से कम आता है तो इसी प्रॉफिट को हमने आईओसी के रूप में बांट देना है, लेकिन किस रेशियो में, अप्रोप्रिएशन के रेशियो में, यानी कि ब्रिज। और अगर यहाँ देखें नंदन, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके अगर अप्रोप्रिएशन बन रहा था तो कितना बन रहा था, 1,20,000 और 1,80,000। अगर इसका हमने इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, जो हम मतलब इंटरेस्ट जो हमने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है, अब इस पे अगर हम लोग इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो कितना कितना आता है, 6×2 = 12, 6×3 = 18, यानी कि 2:3 आएगा वैल्यू। तो ये जो 2 लाख रुपीज है, ये अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दोनों पार्टनर ब्रिज और नंदन को प्रोवाइड कर देना है। रेशियो हमारा कौन सा रहेगा, 2:3 का। तो चलो क्लास हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ब्रिज के केस में कितना आएगा, 2 लाख हमारा प्रॉफिट आया था, इनटू रेशियो हमने कितना निकाला, 2/5, जो वैल्यू आया वो कितना आएगा, 80,000। नेक्स्ट है नंदन। नंदन के केस में क्या है, कितना दिया हुआ है, मेरा प्रॉफिट 2 लाख ही है और रेशियो हमारा क्या आ गया, 3:5, तो वैल्यू कितना आएगा, 1,20,000। अब दोनों को अगर ऐड कर दे तो मेरा वैल्यू आ जाता है 2 लाख। तो अब दोनों साइड हमने सिर्फ उसे टोटल कर देना है, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो भी बन के तैयार हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है। बोलता है कविता और लीला पार्टनर है, फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन 6 लाख और 4 लाख दोनों का दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है 2:1 का। ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को देना है और इसने हमें क्या ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा ट्रीटमेंट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं पास होने वाला है इस क्वेश्चन में, पीएल अकाउंट से हमने ट्रीटमेंट को पास करना है। बोलता है प्रिपेयर रिलेवेंट अकाउंट टू एलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो जो भी हमारा प्रॉफिट आया हुआ है या प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, इन सभी को हमने एलोकेट करना है। नीचे कुछ केसेस दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली। पहला बोलता है द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। अगर प्रॉफिट मेरा 1,10,000 दिया हुआ है तो कैसे ट्रीटमेंट पास होगा। दूसरा, अगर प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000 और थर्ड लॉस दिया हुआ है मेरा 10,000 का। तो 3 अलग अलग केसेस है, पहला प्रॉफिट का 1,10,000 का, दूसरा प्रॉफिट है 35,000 का, तीसरा लॉस है 10,000 का। ठीक है, तो चलो क्लास हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक एक केस का अलग अलग। तो केस 1 में सबसे पहले हमने क्या करना है कि पीएल अकाउंट ओपन करके हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया है ना, वो हम ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट हमारा दिया हुआ था 1,10,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है, तो लिखते हैं हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो फर्म प्रोवाइड करेगी किसे, पार्टनर्स को। 2 पार्टनर थी हमारी, कविता और लीला, कविता और लीला। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, 8% पर एनम लगेगा। दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एक का 6 लाख था, ठीक है, इंटू 8/100 और लीला का था 4 लाख इंटू 8/100।
100, ठीक है। जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 48,000 कविता का और लीला का आएगा 32,000। तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो मेरा प्रॉफिट 1,10,000 था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा आया दोनों को जोड़ के 80,000, ठीक है। दोनों साइड हम क्लोज कर देते हैं वैल्यू को, कितना है 1,10,000 और 1,10,000 डेबिट साइड भी। रिमेनिंग कितना बचा है हमारा प्रॉफिट 30,000। इस 30,000 को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनके कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। लेकिन वो पीएल अकाउंट से ट्रांसफर नहीं होता है, जो भी अप्रोप्रिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमने पीएल अप्रोप्रिएशन से पास करना है। तो सिंपली ये जो प्रॉफिट हमारा आया ये हम ट्रांसफर कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या लिखना हमने, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसके बाद हम हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसमें हमने ये 30,000 को पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनका जो रेशियो दिया हुआ था 2:1 में। तो चलो अब हम लोग इसका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट हम लोगों ने अभी पीएल अकाउंट में बनाया था, कितना प्रॉफिट 30,000 आया था। ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर लेना है कहाँ पे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं या फिर इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे क्लोज कर देना है हमने 30,000, ठीक है। डेबिट साइड भी 30,000 लिख के हमने क्लोज कर देना है। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या लिखना हमने, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हमारे दो पार्टनर था कौन कौन, एक थी कविता और दूसरी लीला, ठीक है। कैपिटल अकाउंट से हमने ये ट्रीटमेंट को पास करना है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना आया था हमारा 30,000 आया हुआ है। 30,000 को कविता में हमने बांटना है 2:3 के रेशियो में और 30,000 को फिर हमने लीला को देना है 1:1/3 के रेशियो में, ठीक है। यानी जो वैल्यू आएगा मेरा कितना आ जाएगा, वो आएगा 20,000 कविता का और लीला का आएगा 10,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 का बिट नंबर 1 यानी केस 1 हमारा पूरा हुआ। हम लोग केस 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। केस 2 में हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था कितना 35,000। तो क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है 35,000। अब पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है हमारा, एक कविता हो गई और दूसरी लीला। दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ था 6 लाख कविता का, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 8% और लीला का था 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% हो जाएगा। जो वैल्यू आएगा दोनों का कितना आएगा 48,000 और 32,000। दोनों को अगर ऐड कर दे तो वैल्यू आता है मेरा 80,000, ठीक है। तो 80,000 हमने डेबिट में भी लिख लेना है हमारा जो वैल्यू है, और 80,000 हमने क्रेडिट में भी लिख लेना है, ठीक है। यहाँ हमारा जो अप्रोप्रिएशन है ना वो गिवन प्रॉफिट से ज्यादा है। इसका मतलब है कि पार्टनर को लॉस होगा कितना, तो 80,000 में से 35,000 को लेस करेंगे तो 45,000 आएगा और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हमने लिखना है बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कविता और लीला कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना दिया हुआ वैल्यू 45,000। रेशियो हमारा दिया हुआ था 2:3, ठीक है 2:3। यानी कविता के केस में 45,000 इंटू 2/3 और लीला के केस में 45,000 इंटू 1/3। जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा हमारा 30,000 और 15,000, ठीक है। इसी के साथ केस नंबर 2 भी हमारा पूरा होता है। तो केस 3 में हमारा लॉस दे के रखा हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेबिट साइड में तो पीएल अकाउंट नेट लॉस, और नेट लॉस हमारा कितना दिया हुआ है 10,000 का। इसके साथ साथ हमने आईओसी भी देना है पार्टनर को, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कितना कितना लॉस है, लॉस हमारा 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा दोनों पार्टनर का, तो कविता और दूसरी पार्टनर थी हमारी लीला। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, ठीक है। लीला के केस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन था 4 लाख उसका था और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी होगा 8%। कितना कितना वैल्यू आएगा 48,000 आ जाएगा कविता का और लीला का आएगा 32,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो 80,000 आ गया हमारा। यानी कि डेबिट साइड जो टोटल वैल्यू आया वो आया 90,000। यानी ओवरऑल जो लॉस हमारा ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो कितना होगा 90,000 का ट्रांसफर होगा। तो अब इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाए दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लिखना हमने टू लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन कौन पार्टनर है, कविता और एक लीला, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है इसको लेके कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग, तो सिंपल अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो कैपिटल अकाउंट से ट्रीटमेंट पास होता है हमारा, ठीक है। 90,000 लीला के केस में भी यहाँ 90,000 लिख देना। रेशियो हमारा 2:3 था, 2:1 था, तो 2/3 हो जाएगा और लीला का 1/3 हो जाएगा। वैल्यू जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 60,000 और लीला का आएगा 30,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो 90,000 हमारा आ गया लॉस जो हमने कविता और लीला के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो पूरा होता है 38 का बिट नंबर 3, ठीक है।